राजेश जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तीनों के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। ये जो सूची आई है राजेश जी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं वसुंधरा राजे के संदर्भ में? अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद अमरीश जी। देखिए, सूची के साथ दो तीन चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई हैं। पहली बात तो ये कि इसका अर्थ यूं हुआ कि 2 दिन पहले जो जेपी नड्डा एक संदेश लाए थे अमित शाह का वसुंधरा राजे के पास, और उसके 2 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान के पास। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि दोनों ही नेता जो रूठे हुए दिख रहे थे, वो उसके बाद उनके कुछ रवैये में परिवर्तन आया। और आप देखिए कि जब वो संदेश मिलता है तो समय क्या है कि मध्य प्रदेश में शिवराज के इलाके में एक बहुत बड़ी कंपनी, उस पर रेड वेड पड़ जाती है और वो अलग मामला है। लेकिन कुछ दिन पहले तक जिस तरह से शिवराज ऋषिकेश में रूठे हुए चले गए थे और वहां बड़े नाराज दिख रहे थे कि उनको ध्यान नहीं दी जा रही है, अचानक उनके बॉडी लैंग्वेज में, उनके व्यवहार में बदलाव आया और बहुत सारी चीजें बदल गई। ठीक वही बदलाव वसुंधरा में आया। तो दो कारण, तो देखिए, अगर हम मोटे तौर पर अनुमान लगाएं तो शायद ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा को मना लिया गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो बीजेपी का आला कमान है इस समय, वसुंधरा राजे को ना तो ये कह सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये तो 100% तय है। लेकिन फिर इसकी ऐसी क्या बात हुई कि उनके 27 लोगों को टिकट दिया गया, और अभी अगली सूची आनी, बड़ी सूची आनी बाकी है, तो उसमें भी उनके समर्थक होंगे। जो मेरी जानकारी है वो तो यही है कि कुछ जो पुराने मामले थे वो दोनों नेताओं के साथ कुछ खोले गए और इशारों में उनको काफी कुछ संकेत किया गया कि इज्जत जो है, जो संकेत दिया गया उसमें यही कहा गया कि देखिए, इज्जत बना के रखिए तो बहुत ठीक रहेगा, नहीं तो फिर तो आला कमान से लड़ना आसान नहीं होता। और वसुंधरा राजे देखिए इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो गई, तो इसका अर्थ मुझे लगता है कि शायद वो दूसरी जो बात है वो मुझे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है। अनिल जी शायद और उसको करें। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का अपर हैंड राजस्थान में है, जो मेरा आकलन है। लेकिन अभी समय बहुत बाकी है और वसुंधरा इतनी आसानी से मानने वाली है नहीं। अब अशोक गहलोत की कुछ चुनौतियां बढ़ जाएंगे अमरीश जी।